Who have this question? This A, B, C एंड ये मीडियन है बेटा और ये भी मीडियन है और हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें प्रूव क्या करना है? आरटीपी सिंपल, 4 इंटू बी एल स्केयर प्लस सी एम स्केयर इजकल टू 5 BC स्केयर। बेटा ये सवाल जब भी ऐसा चीज प्रूव करना होता है ना, हमेशा बहुत आसान होते हैं। सर क्या बात करते हो? बिल्कुल बेटा, ये सम सोल्व करना बहुत आसान होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ना या राइट हैंड साइड, एक चीज बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा? बी एल स्केयर। तो पहले इस ट्रायंगल से बी एल स्केयर निकाल दीजिए। इन ट्रायंगल बी बी एल ए बी एल, बेटा बी एल स्केयर क्या होगा? बी एल का स्केयर। आप कहेंगे सर राइट एंगल है बेटा। सर ए बी स्केयर प्लस ए एल स्केयर, ए बी स्केयर प्लस ए एल स्केयर। बेटा सी एम स्केयर निकाल दीजिए। एक इक्वेशन तो ये हुई, सेकंड इक्वेशन बेटा सी एम स्केयर निकाल दीजिए। सर सी एम स्केयर क्यों निकाला बेटा? क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सी एम है, चीफ मिनिस्टर। सी एम स्केयर क्या होगा बेटा? आप कहेंगे सर ए सी स्केयर प्लस ए एम स्क्वेयर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड किया हुआ है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बेटा, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर बी एल स्केयर प्लस सी एम स्केयर इजिकल टू ए बी स्केयर प्लस ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर। बेटा ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर प्लस ए एल स्केयर प्लस ए एम स्केयर। ठीक है, ए बी स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस ए एल स्केयर प्लस ए एम। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज बी एल स्केयर प्लस सी एम स्केयर, अपने आप प्रूव होता जाएगा बेटा। इजिकल टू ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? बी सी स्केयर। बी सी स्केयर लिख सकते हैं बेटा, ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर को बी सी स्केयर प्लस ए एल स्केयर बेटा, ए एल स्केयर और ए एम स्केयर। ए एल को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए सी स्केयर लिख सकते हैं बेटा, हाफ ऑफ ए सी स्केयर। ठीक है बेटा, ए एल को क्या लिख सकते हैं? 1/2 ऑफ ए सी कंप्लीट का होल स्केयर प्लस ए एम को क्या लिख सकते हैं बेटा? ए बी 1/2 ऑफ ए बी कंप्लीट का होल स्केयर। ठीक है बेटा। सर ये क्यों लिखा? क्योंकि मीडियन था, ए एल बी एल एंड सी एम बी द मीडियन। तो बेटा ए एल को क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ ए सी एंड ए एम को, ये बात याद रखना बेटा, हाफ 1/2 ए सी फिर कंप्लीट का होल स्केयर, क्योंकि मैंने ए एल को लिखा है बेटा, ए एल को 1/2। तो ये क्या बनेगा आपका? बी सी कंप्लीट होल स्केयर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 ए सी स्केयर प्लस 1/4 ए बी स्केयर। ठीक है, बी सी स्केयर एज इट इज प्लस 1/4 कॉमन आ रहा है बेटा, 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए सी स्केयर प्लस ए बी स्केयर। अगेन बेटा ए सी स्केयर प्लस ए बी स्केयर को आप क्या लिख सकते हैं? बी सी स्केयर। तो आप लिख देंगे इसको बेटा, बी सी स्केयर इज प्लस 1/4 बी सी स्केयर। बेटा क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड पे क्या है? बी सी, राइट हैंड साइड पे बी सी स्केयर है। अपने आप देखो बेटा, ए बी प्लस ए सी क्या बना?
बी सी। अब हमें दिख रहा है बेटा ए एल हाफ ऑफ ए सी, ए एम हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हमारा आंसर ए एल और ए एम में नहीं है, हमारा आंसर है बेटा ए सी और ए बी में, इसलिए हमने इसको चेंज किया बेटा। ठीक है, 1/4 कॉमन लिया, ये भी बी सी है, राइट हैंड साइड बी सी में आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बी एल और सी एम में था बेटा। एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम, 4 बी सी स्क्र प्लस बी सी स्क्र, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, बी एल स्क्र प्लस सी एम स्क्र इजकल टू 5/4 बी सी स्क्र। बेटा 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पर 4 इंटू में बी एल स्क्र प्लस सी एम स्क्र इजकल टू 5 बी सी स्क्र। बेटा ये बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। सर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, सिंपल। देखो बेटा एक साइड पर कैच कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को बना लीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को बनाया, उसमें क्या था, बी एल स्क्र, हमने बी एल स्क्र निकाल लिया, सी एम स्क्र हमने सी एम स्क्र निकाल लिया। बेटा इन दोनों को एडिशन था, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया। ओके, अब ए बी स्क्र हमने देखा बेटा, ए बी स्क्र क्योंकि आंसर हमारा बी सी में था, तो ए बी और ए सी को क्या बना, बी सी स्क्र। अब ए एल और ए एम, ए एल स्क्र बेटा और ए एम स्क्र मिलकर कुछ भी नहीं बनाते, ए एल स्क्र प्लस ए एम स्क्र कुछ भी नहीं बनाते बेटा। हाँ, हमने ए एल को हाफ ऑफ ए सी लिख दिया, ए एम को हाफ ऑफ ए बी, और सिंपली सोल्व किया, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, एनी डाउट बेटा, कोई डाउट, आगे चले। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ही हैव O is any point inside a rectangle ABCD। बेटा रेक्टेंगल क्या होता है, यू नो वेरी वेल, रेक्टेंगल जिसके 4 एंगल 90 डिग्री के हैं बेटा, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। O is any point, O बेटा कहीं भी हैं, ये नहीं कि डायगोनल्स पर हैं, कहीं भी हैं। O is any point inside a rectangle ABCD, prove that OB square, देखिए बेटा OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OD कहाँ है हमारा, ये रहा, OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। सेम बेटा इसी पैटर्न में, इसी क्वेश्चन के पैटर्न में एक साइड कैच कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड, OB स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, OB स्क्वायर सर OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, ओ यस, नहीं 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 बेटा OB, OB 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 BP प्लस OP, OB स्क्वायर BP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। बेटा देखो पहले इसने मेंशन करके भाई ये पैरेलल हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा एंड सो ऑन। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। ठीक है, थ्रो ओ ड्रॉ पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू ए बी, तो पैरेलल ड्रॉ किया बेटा, उसके बाद हमने ये कर दिया कि भाई पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी है, ये चीजें तो मेंशन कर लोगे आप कंस्ट्रक्शन में। प्रूफ देखते हैं बेटा, ओ बी स्क्वायर क्या बनेगा, बी पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। सिमिलरली और क्या साइड है बेटा, ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं सर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए बेटा ओ डी स्क्वायर निकाला, दैट इज ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर। अब क्या करना था बेटा, दोनों को ऐड कर देना था, दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट दिस, बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। बेटा बीपी स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। बेटा इसने और निकाल कर ट्राइंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू सी और ओ ए पी। देखिए बेटा ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, ठीक है, तो ये तो आपने निकाल लिया था ओ डी स्क्वायर, ओ ए सी और क्या निकाल रखा बेटा, ओ क्यू सी, ओ क्यू सी में ओ सी स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ओ क्यू स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर।
और ओ ए स्केयर क्या बनेगा बेटा, ओ ए पी में ओ पी स्केयर प्लस ए पी स्केयर। बिल्कुल बेटा, ओ ए स्केयर इक्वल टू ए पी स्केयर प्लस, सिर्फ इन्होंने क्या किया बेटा, यहां से रिजल्ट पिक किए और इसमें पुटअप कर दिए, यहां से रिजल्ट पिक किए और इसमें पुटअप कर दिए, यू विल गेट द सेम आंसर, ओ सी स्केयर प्लस ओ ए स्केयर। ठीक है बेटा, ओके, सिंपल है, यदि आप देखेंगे तो इजी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 4 क्वेश्चन करने हैं बेटा, 3 क्वेश्चन हुए हैं। साइड ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, दो का स्केयर का सम यदि तीसरे के स्केयर के इक्वल होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बस आज इसमें तो इनफ है। देखिए बेटा, ओम्स लॉ क्या कहता था, अंडर सम कंडीशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एज V इंक्रीज करंट इज इंक्रीज, एज V डिक्रीज करंट इज डिक्रीज, बट देयर इज अनदर फैक्टर, बेटा और फैक्टर भी हैं जो इस चीज को इफेक्ट करते हैं, V इजकल टू आर आई। सर ये फैक्टर कैसे आया, ये नेचर में फैक्टर कैसे आया बेटा, ये तो सोचने वाली बात थी। सपोज करो बेटा ये 100 वोल्ट है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो हमने इसका करंट निकाला था बेटा V इजकल टू आई आर, तो करंट क्या होता है, I इजकल टू V बाई आर। करंट हमेशा चेंज होता रहता है बेटा, दैट इज 10 100 अपॉन 10, करंट क्या हुआ 10 एम्पियर, करंट क्या हुआ बेटा 10 एम्पियर, V इजकल टू आई आर, करंट क्या हुआ 10 एम्पियर। देखिए बेटा वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज क्या होता है करंट। करंट बेटा जैसे ही आप प्लग ऑन करते हैं उसी समय करंट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि मुझे कितना फ्लो करना है इसमें से, वो अपने आप सारे रेजिस्टेंस को काउंट कर लेता है बेटा, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेटल कर लेता है कि भाई करंट मैं इतना जाऊंगा इस सर्किट में से। ठीक है, इस सर्किट में से मुझे इतना जाना है 10 एम्पियर। अब बेटा रेजिस्टेंस, सर ये रेजिस्टेंस की टर्म कैसे आई, रेजिस्टेंस की टर्म कैसे आई, हमने देखा बेटा दो मेटल लिए, सपोज करो एक कॉपर, एक हमने कॉपर का वायर लिया बेटा, ठीक है, और इसमें 5 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई दिया कॉपर वायर, ठीक है, सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक हमने दूसरा वायर लिया बेटा एल्यूमिनियम का, दूसरा वायर लिया हमने एल्यूमिनियम का बेटा, दिस इज आवर कॉपर वायर, दिस इज आवर एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर 5 वोल्ट सप्लाई किया बेटा, और सेम सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया मींस जो इसकी विड्थ है बेटा वायर की विड्थ। इन सेम केस इन्होंने एक और वायर लिया दैट इज सिल्वर वायर, सिल्वर वायर, ये बेटा लास्ट वन इज सिल्वर वायर। सर ये टर्म रेजिस्टेंस कहां से आई, अब देखना बेटा यहां से आई, विद सेम लेंथ एंड सेम एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो बेटा जब चेक किया गया, जब चेक किया गया तो इसमें करंट ज्यादा था, इसमें करंट ज्यादा था, ठीक है, इसमें करंट बहुत कम था, इसमें करंट कम था, और इसमें करंट बहुत ही ज्यादा था, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सर ये मैटर कैसे आया, ये चीज कैसे बनी, सॉरी सर ये चीज आई कैसे, देखो बेटा इसलिए ये टर्म आई रेजिस्टेंस, सेम लेंथ की वायर ली, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, सेम लेंथ, ठीक है, बट 3 वायर अलग अलग मटेरियल, मटेरियल अलग अलग यूज किए बेटा, एक कॉपर, एक एल्यूमिनियम, एक सिल्वर। तो चेक किया गया जो सिल्वर में है वो करंट बहुत ज्यादा है, कॉपर में उससे कम, और एल्यूमिनियम में सबसे कम करंट था। तो ऐसी कोई, देखो बेटा जैसे जैसे हमने वोल्टेज इंक्रीज किया करंट तो इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हमने वोल्टेज डिक्रीज किया करंट भी डिक्रीज हो रहा है, बट कुछ अलग मैटर तो था, कोई अलग चीज प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से सिल्वर वायर में
करंट ज़्यादा था, एल्यूमिनियम में कम था, और आपके कॉपर में मॉडरेटेड था, इन दोनों के बीच में। तो वो टर्म क्या थी? रेजिस्टेंस। वो टर्म थी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ने रोल प्ले किया बेटा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है बेटा? फिर हमने चेक किया भाई रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है, तो चेकआउट किया गया R is directly proportional to L. R is directly proportional to L and inversely proportional to A. R is inversely proportional to A. Means बेटा यदि लेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी, लेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा बेटा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। और यदि एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा, देखिए बेटा, जैसे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज की जाएगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज की जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस यदि बेटा एरिया को इंक्रीज किया जाएगा, यदि एरिया को इंक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यदि एरिया को डिक्रीज किया जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। सर बात तो ठीक है, बट कोई एग्जांपल दीजिए ना। एग्जांपल देते हैं बेटा। अब देखिए, अब देखिए बेटा, देखिए बेटा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। रेजिस्टेंस जो होता है ना बेटा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। सर कैसे होगा? अब देखिए बेटा कैसे होगा। सपोज दो रास्ते हैं बेटा, ठीक है, दो रास्ते हैं, एक एक ये एक ये। एक तो है बेटा पटियाला से पानीपत। वीडियो नहीं शो हो रही है? अब शो हो रही है बेटा? एज रेजिस्टेंस इंक्रीज, एज लेंथ इंक्रीज, यदि देखो बेटा, हमने देखा भाई रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये सब चीजें। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस हमने देखा बेटा लेंथ पे डिपेंड करता है। यदि हमने लेंथ इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, यदि लेंथ डिक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सर एग्जांपल दीजिए ना। एग्जांपल देते हैं बेटा, देखिए सपोज ये पटियाला से पानीपत का हाईवे है, पटियाला से पानीपत का हाईवे, और आप मूव कर रहे हैं बाइक से, बाइक से, और आपको जाना है या फिर पटियाला से एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, सेम बाइक पे बेटा, हाईवे सेम है। आपको ट्रैफिक मिलने के ज्यादा चांस कहां मिलेंगे? इस हाईवे पर या इस हाईवे पर? ट्रैफिक आपको पटियाला टू मध्य प्रदेश, क्योंकि बेटा जितना लंबा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको। सपोज यहाँ पे आपको 100 ट्रैफिक मिला, मतलब 100 कार्स मिली या ऑब्स्टेकल्स मिले, तो पटियाला से एमपी तक आपको और ज्यादा मिलेंगे बेटा, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर आपको और ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ऑब्स्टेकल बढ़ते जाएंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है ना? ओके, देखो एक्चुअली होता क्या है बेटा रेजिस्टेंस, यदि ये तो एक डेली लाइफ का एग्जांपल दिया था हमने। एक्चुअली रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा? ये सपोज करो हमारा एक कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी है बेटा, ये एटम, एटम, ये एटम, ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए बेटा, जब ये मूव करते हैं, स्पीड, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो बेटा ये क्या करेंगे? इससे स्ट्राइक होंगे। ये जो स्ट्राइक होते हैं ना बेटा, इनसे स्ट्राइक, ये रेजिस्टेंस बनता है, ये आपस में स्ट्राइक होंगे, इनसे स्ट्राइक होंगे, स्ट्राइक होके कहीं और जाएंगे,
फिर दोबारा ये रास्ता पकड़ेंगे, ये इससे स्ट्राइक होगा बेटा। ठीक है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो ये बार बार इनसे, क्योंकि इनके पास आइज नहीं है कि ये स्ट्राइक नहीं होंगे बेटा, ये तो स्ट्रेट मूव करेंगे, एटम आएगा, स्ट्राइक होंगे, बाउंस बैक होंगे, कहीं और से जाएंगे। ठीक है, ऐसे जाते हैं। अब ये देखिए, नेचुरल बात है, यदि इस लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे, इस लेंथ को आप इंक्रीज करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, तो ये ज्यादा एटम से स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एटम भी तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एटम भी ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बार बार स्ट्राइक करेगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इसी प्रकार हमने कहा था कि भाई पटियाला से पानीपत आए या पटियाला से एमपी गए, तो आपको जो ट्रैफिक मिलेगा, ये एटम्स मिलेंगे, ये बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जैसे लेंथ इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज। हाँ, लेंथ को डिक्रीज कर दीजिए, लेंथ डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कम एटम मिलेंगे आपको। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात, एरिया पे। सर एरिया कैसे डिपेंडेंट होता है? अब देखिए एरिया, सेम फैक्ट भाई, जैसे जैसे एरिया, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। कंफ्यूज? दोबारा आते हैं अपने सिली से एग्जांपल पर, सिली एग्जांपल है बेटा। अब सपोज करो एक ये हाईवे है पानीपत, पटियाला से पानीपत, पटियाला से पानीपत, एक ये हाईवे है बेटा। ठीक है, सपोज ये 100 किलोमीटर का है। एक दूसरा हाईवे है पटियाला से पानीपत, बट इसकी लेंथ इसके कंपेयर में ज्यादा है, मतलब इसका एरिया ज्यादा है। आप बाइक पे जा रहे हैं या किसी भी कार में, तो आपको ट्रैफिक कहां ज्यादा मिलेगा, इस पर या इस पर? इस पर ना, इस पे ज्यादा ऑब्स्टेकल होंगे, इस पे कम ऑब्स्टेकल होंगे, इस पे स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। ठीक है, इस पे स्पीड आपकी ज्यादा रहेगी। इसी प्रकार यदि इसका एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा बेटा, वायर का एरिया इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो क्या होगा, क्या होगा बेटा? एटम तो फिक्स है, एटम तो फिक्स है, अब इलेक्ट्रॉन को जो मूव करने का रास्ता है वो थोड़ा क्लियर हो जाता है बेटा। ठीक है, क्या सर ये स्ट्राइक नहीं करेंगे? स्ट्राइक तो करेंगे बेटा, ट्रैफिक तो मिलेगा, बट और अदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने का भी इजी वे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, वैसे वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, ओके। यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा? समझ में आया कि रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंडेंट होता है और एरिया पर कैसे डिपेंडेंट? नेचुरल बात है, यदि इस ट्रैफिक को और ज्यादा नैरो करेंगे तो क्या होगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मींस एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर बेटा? तो साइंस में आपको पता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, L/A। बट साइंस में कहते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइन हट जाता है। कैसे हटेगा ये? R इजकल टू रो L/A। रो एक और एलिमेंट आ गया भाई, रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, रो पे भी डिपेंड करता है। रो क्या होता है? दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, सर ये रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस जैसा ही है बिल्कुल, ये भी ओपोज ऑफ करंट करता है बेटा, ओपोज ऑफ करंट, ओपोज ऑफ करंट। ठीक है, अब देखिए बेटा, सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस इसका भी काम ये है ऑपोजिशन ऑफ करंट, और रेजिस्टिविटी इसका भी काम ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये क्या है बेटा? रेजिस्टिविटी होती है एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की ओपोज करने की करंट की, ओपोज करने की करंट की। ठीक है, ये सिर्फ ओपोजिशन ऑफ करंट होता है बेटा, ओपोजिशन ऑफ करंट। ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस लेंथ पर और एरिया पर।
ये मटेरियल पर बेटा, मटेरियल पर। कंफ्यूज सर, कंफ्यूजन है ना, लिटिल बिट कंफ्यूजन, क्लियर है भाई? रेजिस्टिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ मटेरियल। जैसे कि हमने 3 वायर लिया था ना, सेम लेंथ और सेम एरिया का, 3 वायर लिए थे। कहाँ लिए थे बेटा? यहाँ लिए थे। दैट इज कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर। बेटा सेम लेंथ की थी, सेम एरिया था, बट सिल्वर में सबसे ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा था, उससे कम कॉपर में और सबसे कम एल्यूमिनियम में। ठीक है, तो सिल्वर की जो एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा थी करंट बनाने की, इसकी कम और इसकी सबसे कम। ओके, ठीक है बेटा, क्योंकि इसका अंदर की प्रॉपर्टी, इसकी अंदर की प्रॉपर्टी, जैसे लोहा अंदर की प्रॉपर्टी है, सोने की खुद की प्रॉपर्टी है चमकने की, कि भाई वो खराब नहीं होता। डायमंड की खुद की प्रॉपर्टी है चमकने की, कि वो खराब नहीं होगा। लोहा की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड है। ठीक है बेटा, वो प्रॉपर्टी किसी भी उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या होता है? वो तो डिपेंड करता है भाई, ऑपोजिशन करंट का करना है, कैसे करना है? लेंथ और एरिया पे। वायर इंक्रीज कर देंगे, वायर की लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एरिया इंक्रीज कर देंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ओके, एनी डाउट? ये सब क्लियर है बेटा?